51 बेलपत्र, 31 अक्षत, कमलगट्टा, सफ़ेद पुष्प। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो आ रही है इस वर्ष की महाशिवरात्रि और ये महाशिवरात्रि पड़ रही है 18 फरवरी को। महाशिवरात्रि वाले दिन हुआ था मेरे भोलेनाथ के शिवलिंग के स्वरूप का प्रागट्य इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। तो आपको भी इस महाशिवरात्रि वाले दिन मेरे भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग बनाकर करना है उनका अभिषेक। पहले के लोगों को ये लगता था कि अभिषेक करना बहुत बड़ी बात है, सिर्फ मंदिरों में ही किया जाता था। पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्र ने शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करने का इतना सरल तरीका बता दिया है कि अब हर कोई अपने घर में ही भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन, उनका अभिषेक कर सकता है। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनते होंगे तो आपको पता ही होगा कि गुरुजी कहते हैं कि आपको महीने में कम से कम एक बार तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन, उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर आप एक महीने में भी ना बना पाओ तो आपको 2 महीने में भी ना सही तो आपको 3 महीने में तो कम से कम एक बार पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की पूजन करनी ही चाहिए। अगर आप 3 महीने में भी ना बना पाओ तो 6 महीने में, अगर 6 महीने में भी ना बना पाओ, ना पूजन कर पाओ तो कम से कम साल में एक बार तो आपको भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक, उनकी पूजन, उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो गुरु जी ने इस महाशिवरात्रि को आप सभी को पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजन, शिव जी का अभिषेक, शिव जी की आराधना करने को कहा है। तो आपको इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए उसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे कि गुरुजी ने कौन कौन सी सामग्रियां बताए हैं जो आपको पूजन के समय लगेगी। तो गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहिए लौंग, काली मिर्च, 51 बेलपत्र, कमलगट्टा। किसी भी दुकान, पूजा वाली दुकान में आपको कमलगट्टा आसानी से मिल जाएगा। समी पत्र, थोड़ा सा शुद्ध घी, शक्कर, दूध, फल, दही, सफ़ेद पुष्प, 31 आखा चावल यानी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, 11 इलायची, 2 जनेऊ, धूप बत्ती, पूजा की थाली में जो आप चंदन गुलाल रख के तैयारी करते हो वो, 2 घी का दिया, एक पूजन करते समय के लिए और दूसरा आरती करने के लिए। पूजन का जो दिया है उसे आपको जलाकर, दोनों ही घी के दिए होने चाहिए। पूजन का दिया को आपको जलाकर अपनी पूजन शुरू करनी है और आरती का दिया आपको अंत में आरती के समय प्रज्वलित करना है। शिवलिंग बनाने के लिए आप कोई भी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, अपने गमले की, घर की कोई भी मिट्टी का उपयोग आप भगवान शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए कर सकते। अगर इनमें से कोई भी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है तो आप उस सामग्री के स्थान पर थोड़ा सा अक्षत यानी चावल चढ़ा देना। गुरुजी ने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप जिस भी भाव से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ये सामग्री जिस भी कामना से भगवान शिव जी के पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो भगवान भोलेनाथ आपकी उस मनोकामना को पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजन आप जिस भाव से भी करते हो वो पूरी तो होती ही है, साथ में मेरे महादेव देते ही हैं। साथ ही आपको बता दें कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो तो आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो अशांति, क्लेश होती है, वो भी चले जाती है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आप उस अभिषेक वाले जल का छींटन अपने घर में अवश्य करना। इस जल के छींटन से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की वृद्धि होती है। भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर, आप पर हमेशा बनी रहती है। साथ ही आपको पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। इसके लिए आप एक बड़े से पात्र में साफ पानी लेकर पार्थिव शिवलिंग को उसमें डाल देना। जब मिट्टी पूरा पानी में घुल जाए, मिल जाए, तब आप उस जल को बेल पेड़ में या शमी पेड़ में या किसी भी पेड़ में के नीचे डाल देना। इस प्रकार भी आप शिव जी के शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। तो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आप यह अवश्य करना। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक, उनकी पूजन अवश्य करना ताकि भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दे और आपके घर पर भी भोलेनाथ का आगमन महाशिवरात्रि वाले दिन हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए उनकी जानकारी मिल सके, और वो भी महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उनकी पूजन, उनकी आराधना कर सके और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके।